हेलो गाइस, वेलकम टू मनी कॉर्नर। आज का हमारा टॉपिक है निफ्टी बैंक निफ्टी का चार्ट एनालिसिस और डेटा एनालिसिस। तो गाइस, सबसे पहले हम निफ्टी की बात करेंगे। निफ्टी में कैसा कल के सेशन में कैसा परफॉर्म हुआ है और अब आगे क्या होगा निफ्टी में, वो हम देख लेंगे चार्ट के थ्रू। तो सबसे पहले गाइस निफ्टी पे आ जाते हैं। गाइस, ये हमारा निफ्टी का चार्ट है। कल के सेशन में उसने क्लोजिंग दी हुई है 750 के ऊपर। जो डेटा के हिसाब से तो अच्छी दिख रही है, डेटा मैं आपको बताऊंगा क्यों अच्छी दिख रही है। और एक चार्ट पे हमारा रेजिस्टेंस है, ऑलमोस्ट दो रेजिस्टेंस है चार्ट पे। एक जो हमने प्राइस एक्शन का रेजिस्टेंस बनाया है 11,800 पे, और ऊपर एक 50 डे मूविंग एवरेज है गाइस 11,850 या 860 आप पकड़ सकते हो। तो गाइस, निफ्टी को टर्न आउट करने के लिए, यहाँ से ट्रेंड रिवर्स करने के लिए, जो कि अभी बेरिश ट्रेंड चल रहा है, तो ये रिवर्स करने के लिए उसको 11,800 के ऊपर बैठना ज़रूरी है गाइस। जब तक वो 11,800 के ऊपर नहीं आता है तब तक आपको सेल ऑन राइज ही करना है। 11,800 के ऊपर आ जाएगा, टिक जाएगा और थोड़ा एक अच्छा मूव दिखाएगा और 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर भी टिक जाएगा, तो आप बिल्कुल बाय कर सकते हो। वापस 12,000 के जोन्स में मूव होगा वहाँ से। तो गाइस, सिंपल है, 11,800 के ऊपर आपको बाय करना चाहिए। और आपको नीचे मिलता है 11,800 के ऊपर नहीं टिकता है तो वहाँ पे आपको एक बार शॉर्ट करना चाहिए। 11,850 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा, 11,750, 11,700 का आपका टारगेट रहेगा। 700 पे बहुत ही अच्छा सपोर्ट है, वहाँ पे देखते हैं होल्ड आउट तो कर ही रहा है। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं ये कंसोलिडेट किया हुआ है। 700 तोड़ा नहीं है उसने, एक बार तोड़ा था बट वापस खींच लिया था उसने। तो 11,700 होल्ड होते हुए दिख रहा है मुझे। और ऊपर में 11,800 का एक रेजिस्टेंस है, जो कि मंडे को मोस्टली क्रॉस कर देना चाहिए, क्योंकि बैंक्स पॉजिटिव है तो ये बैंक्स मूव कर सकती है निफ्टी को भी अपसाइड में। तो 11,800 एक मेक और ब्रेक लेवल है गाइज, उसके ऊपर टिकना ज़रूरी है निफ्टी के लिए बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू करने के लिए। और 12,000 पे एक अच्छा रेजिस्टेंस है। तो गाइज, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस पे जाओगे, आराम से करोगे आप, स्टॉप लॉस फॉलो करना, आराम से करोगे तो बिल्कुल आप पैसा कमा सकते हो निफ्टी में भी। तो देख लीजिए गाइस, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ही देखना आप। 11,800 के ऊपर बाई बनते हैं, अगर टिक जाता है 10 से 15 मिनट, और नीचे 700 के आसपास भी आप वापस बाई कर सकते हो। 700 पे सपोर्ट लग रहा है और 660 के नीचे आपका स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर में टारगेट रहेगा 750 700 का। तो गाइस, डेटा देख लेते हैं हम, निफ्टी में डेटा क्या बता रहा है। निफ्टी का डेटा क्या सजेस्ट कर रहा है हमें। तो सबसे पहले गाइस, निफ्टी स्पॉट में 750 के ऊपर है। तो गाइस, सबसे पहला रेजिस्टेंस है 11,800, जैसे कि मैंने बताया। वहाँ पे 18 लाख शेयर्स है और 6 लाख ओपन इंटरेस्ट में ऐड हुए, जिसने कॉल राइट करके बैठे हुए। ये 22 एक्सपायरी का, 22 अक्टूबर की एक्सपायरी का। तो 11,800 अगर निकलता है गाइस, तो जैसे कि आप देख सकते हैं 11,700 पे ऑलमोस्ट 9 लाख शेयर है और 3 लाख ओपन इंटरेस्ट में ऐड हुए, जो कि 12 लाख शेयर शॉर्ट है। और 11,750 पे 4 लाख और 2 लाख ऐड हुए, तो 6 लाख शेयर, मतलब समझो ना गाइज, 18 लाख शेयर शॉर्ट है जो कि कवर होना बाकी है। तो शॉर्ट कवरिंग में 11,800 एक बार निकलने की ट्राई कर सकता है निफ्टी ये मंडे के सेशन में। अगर निफ्टी 11,750 के ऊपर ही गैप अप होता है और 800 के ऊपर अगर निकल जाता है तो गाइस बहुत ही बढ़िया शॉर्ट कवरिंग आएगी। गाइस, मार्केट को मूव खाली शॉर्ट सेलर्स ही कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग की पोजीशंस ट्रैप हो जाती है। जब वो लोग बाई करने लग जाते हैं तो वो लोग की पोजीशंस ट्रैप हो जाती है और वो लोग को अननेसेसरी ये शॉर्ट्स वो लोग को कवर करने पड़ते हैं। अब सपोर्ट की बात कर दे गाइस, सपोर्ट निफ्टी में मुझे 11,750 के आसपास नहीं दिख रहा है। वहाँ पे सपोर्ट नहीं है, सीधा एक सपोर्ट है गाइस 11,700 पे, जैसे कि चार्ट पे भी दिख रहा है 11,700 का अच्छा खासा सपोर्ट है। तो वहाँ पे आते हैं तो आपको बाई करना चाहिए। 11,650 के नीचे आपका स्टॉप लॉस रहेगा 650 640 का आसपास, और आपका टारगेट रहेगा 11,750 700। सो गाइज, सिंपल है, ये एक रेंज में रहेगा 11,700 से लेकर 11,800, दोनों में से कोई भी एक रेंज ब्रेकआउट देता है तो गाइज 50 से 60 पॉइंट का मूव आ सकता है। 800 क्रॉस करेगा तो 850 860 आ सकता है। अगर 700 क्रॉस करेगा तो नीचे में 650 600 आ सकता है गाइज निफ्टी। बट देख लीजिए, ग्लोबल मार्केट्स भी पॉजिटिव है तो मेरे हिसाब से बाइंग में ही रहना चाहिए। 800 क्रॉस करके बैठ जाते तो आपको बिल्कुल बाई करना चाहिए 100%। और अगर नई रेंज में रहता है तो आपको वेट करना है अपॉर्चुनिटी के लिए। हम टेलीग्राम पे पोस्ट करते रहेंगे कब क्या करना है। गाइस, अब बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में चार्ट पैटर्न बहुत ही पॉजिटिव दिख रहा है मुझे। गाइस, अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी में क्या क्लोजिंग दी है कल के सेशन में। जैसे कि आप देख सकते हैं कल के सेशन में उसने क्लोजिंग दी हुई है बैंक निफ्टी ने हमारे रेजिस्टेंस के ऊपर 23,500 का डेटा का भी रेजिस्टेंस है, और ये
हमारे चार्ट पे भी एक रेजिस्टेंस दिख रहा है 23,500 का प्राइस एक्शन का, और एक मूविंग एवरेज का भी रेजिस्टेंस था जिसके ऊपर उसने क्लोजिंग दी है। और ये कैंडल जो बनी है गाइस, ये हैमर कैंडल है, तो ये बहुत ही अच्छा साइन है बैंक निफ्टी के लिए, बुलिश मोमेंटम के लिए। और जैसे कि आप देख सकते हैं गाइस, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म हो रहा है। ये हमारा असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म हो रहा है गाइस निफ्टी में, ये असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म हो रहा है। अब देख लेते हैं, बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू करता है तो ये ब्रेकआउट देके यहाँ आ सकता है, और अगर वो कुछ भी ग्लोबल मार्केट नेगेटिव रहता है और इसके नीचे स्लिप होता है ये ट्रेंड लाइन के नीचे, तो थोड़ा नीचे के साइड पे भी मूव हो सकता है। तो गाइस देखना है कहाँ पे ब्रेकआउट देता है, और दोनों में से कोई भी एक ब्रेकआउट देता है तो आपको नीचे के साइड पे सपोर्ट तो है ही, नीचे के साइड पे हमारा सपोर्ट है 23,100 का, तो वहाँ पे तो आपको बिल्कुल बाई करना चाहिए, वहाँ पे रुकना चाहिए आपको और बाइंग के लिए। और वहाँ पे 23,100 22,200 के आसपास आपको बाई करना चाहिए। ऊपर में टारगेट्स 23,500 के ऊपर के रहेंगे गाइस। मोस्ट प्रोबेबली मुझे तो लगता है ये ऊपर के साइड ही ब्रेकआउट देगा, वो तो मैंने आपको एक कंफर्मेशन देने के लिए बताया कि नीचे भी जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। बट जो कि हमारे पास बहुत सारे पैरामीटर्स है, एक तो रेजिस्टेंस के ऊपर क्रॉस हुआ है, 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दी है, और क्लोजिंग में एक हैमर कैंडल बनाया है, तो बहुत ही पॉजिटिव है। और ये आप देखोगे तो असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न भी बन रहा है जो कि बुलिश मोमेंटम के साथ, ये अब छोटा मोटा बुलिश मोमेंटम है और असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है। और यहाँ से अगर ब्रेकआउट देता है गाइस तो ऊपर 23,700 23,800 के जोन्स में मूव हो सकता है बैंक निफ्टी कल के सेशन में, यानी मंडे के सेशन में। और ग्लोबल मार्केट्स भी पॉजिटिव है, ऑलमोस्ट पॉजिटिव और फ्लैट टू पॉजिटिव है, तो सेंटिमेंट थोड़ा सा अच्छा है हमारे वहाँ पे भी और ग्लोबली भी। तो गाइस बैंक निफ्टी में भी बुलिश मोमेंटम दिख रहा है मुझे। मैंने आपको जैसे कि पहले बताया कि बैंक्स बहुत पॉजिटिव है, तो निफ्टी को वो भी मूव करेंगे। तो निफ्टी अगर 11,800 के ऊपर आ जाते तो डबल कन्फर्मेशन आ जाता है। तो देख लेंगे गाइस, बैंक निफ्टी तो पॉजिटिव है, बाय ऑन डिप्स रहना चाहिए आपको, पर एक स्टॉप लॉस के साथ ही रहना चाहिए आपको। 23,500 पे आपको बाई करना चाहिए, अगर कल मिलता है तो ऊपर में टारगेट 23,800। अगर गैप अप होता है गैप अप होता है तो छोड़ देना चाहिए गाइस, कोई ट्रेड नहीं लेना। गैप अप होने के बाद देखेंगे, हम बताएंगे आपको, टेलीग्राम पे अपडेट करेंगे। अब डेटा देख लेते हैं गाइस, डेटा क्या बता रहा है बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी का डेटा देख लेते हैं गाइस 22 अक्टूबर का। सबसे पहले हम देखेंगे क्लोजिंग का पे 23,500 के ऊपर क्लोजिंग है गाइस। और अब सबसे पहला रेजिस्टेंस गाइस 24,000 पे दिखता है मुझे। 7 लाख और 2 लाख ऐड हुए ओपन इंटरेस्ट में, तो मेरे हिसाब से 24,000 के बीच में, 24,000 से लेके 23,500 के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। वो डेटा के हिसाब से तो कोई रेजिस्टेंस नहीं है गाइस। और सपोर्ट देख लेते हैं हम कहाँ पे है। 23,500 का एक अच्छा सपोर्ट है, वहाँ पे 7 लाख शेयर है ओपन इंटरेस्ट में। अगर 23,500 निकालता है गाइस तो नीचे एक भी सपोर्ट नहीं है गाइस, वो सीधा 23,000 का सपोर्ट है। तो मेरे हिसाब से 23,000 होल्ड लेते हुए दिख रहा है। और ऊपर में अगर 23,500 के ऊपर ही टिके रहता है और गैप अप होता है 100-200 पॉइंट, तो गाइस 24,000 आ सकता है पॉसिबली बैंक निफ्टी। तो गाइस एक बड़ी रेंज बन रही है 23,000 से लेकर 24,000। 23,000 पे आपको बाय करना चाहिए। अगर 23,500 के ऊपर टिक जाता है 10 से 15 मिनट या 1 घंटा प्रोबेबली, तो आपको बाई करना चाहिए एक 100 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ। और आपका टारगेट रहेगा 24,000, 23,800 और 24,000। तो गाइज़ ये है हमारा बैंक निफ्टी का स्ट्रेटजी। तो हम टेलीग्राम पे अपडेट करते रहेंगे गाइज़। ओके गाइज़, थैंक यू।